बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक माय चैनल। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है लोगारिथम्स। तो व्हाट इज़ लोगारिथम, ठीक है। आज हम लोगारिथम्स को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एक्चुअल साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। लोगारिथम्स को डिस्कस करने से पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम प्रॉपर सब कुछ डिस्कस करेंगे। अपनी बुक खोलें, बुक के स्टार्ट पे लिखा हुआ है लोगारिथम। लोगारिथम्स का स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, फिर लोगारिथम की बारी आती है, फिर कॉमन एंड नेचुरल लोगारिथम की बारी आती है, फिर लॉ ऑफ लोगारिथम की बारी आती है और फिर एप्लीकेशन ऑफ लोगारिथम्स की बारी आती है, ठीक है। इन सब को हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज एक्चुअल साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो क्लास हमारे पास ना काफ़ी बड़ी बड़ी मिकदार में ना नंबर्स होते थे, काफ़ी बड़ी बड़ी मिकदार में हमारे पास नंबर्स होते थे। तो साइंटिस्ट ने बहुत बड़े बड़े नंबर्स को ना छोटे छोटे नंबर्स में लिखने के लिए एक टेक्निक दी थी, और वो टेक्निक क्या थी कि आप साइंटिफिक नोटेशन में ना नंबर्स को चेंज करने। और साइंटिफिक नोटेशन की जनरल फॉर्म जो है ना वो हमारे पास है a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n। ये जो है ना साइंटिफिक नोटेशन की जनरल फॉर्म है। अब इनको हम प्रॉपर ना डिस्कस करते हैं। a हमारे पास क्या है, n हमारे पास क्या है और 10 हमारे पास क्या है। तो क्लास 10 जो है ना वो हमारे पास ना साइंटिफिक नोटेशन का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो कि फिक्स है। 10 हमारे पास ना जो फिक्स है, हर क्वेश्चन में जब हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना तो 10 लाजमी आएगा। अब a क्या है हमारे पास, तो a क्लास हमारे पास ऐसी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है जो हमारे पास 1 से ना ग्रेटर देन होनी चाहिए और 10 से लेस देन होनी चाहिए। मतलब a की जो वैल्यू होगी ना वो होगी हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड a लेस देन एंड इक्वल टू 10। जो a की यहाँ पे वैल्यू होगी ना 1 हो सकती है, 1 से छोटी नहीं हो सकती और 10 से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे 0.1 0.2 की वैल्यू ना आए, 1.0 आ सकती है, पॉइंट में भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन 1 से छोटी नहीं हो सकती। और n क्या है, n हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसमें वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर्स को ना हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 5700। जो सारे क्वेश्चन क्लास एक ही मेथड से होने। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें ना साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने को कहा है। और साइंटिफिक नोटेशन क्या है वो ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 2 में ये फॉर्म दी होगी उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। क्लास क्वेश्चन जो दिया ना उसमें हमारे पास पॉइंट लाजमी होना चाहिए कि आंसर जो है ना हमारा साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये कि वैल्यू पॉइंट में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ तो हमें पता है कि जब पॉइंट ना दिया हो तो वैल्यू के आखिर में ना पॉइंट होता है। हमने उस पॉइंट को उठा के ना तो एक जो नंबर होगा ना छोड़ के उसके दरमियान में रख देना। ये पॉइंट जब यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा 5.7, ऐसे बन जाएगा ना। अब यहाँ से यहाँ आते वक्त ये देखिए, यहाँ से यहाँ जब पॉइंट आया तो उसके दरमियान कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, 3 नंबर्स है ना। तो मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 लिख देंगे, यही इसका आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह का पार्ट 2 देखें, वो है 49 800 इंटू 000। ये इसका पार्ट 2 है। इसमें भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट वैल्यू के आखिर में होगा। उस पॉइंट को उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये बन जाएगा 4.9। ये 4.9 बन गया ना। अब यहाँ से यहाँ आते वक्त ये यहाँ से जब पॉइंट यहाँ आया है तो उसके दरमियान कितने नंबर्स हैं, उसके दरमियान नंबर्स हैं 7 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7। आपने याद रखना है जब भी हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 2 में वो मैं आपको बताऊंगी, जब भी हमने ना क्लास जब भी हमने राइट साइड की तरफ मूव करना है ना तो जो हमारी पावर होगी ना वो ना पॉजिटिव होगी, लेकिन जब हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारी जो पावर है वो नेगेटिव होगी। अब ये हम राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये हमारी पावर जो है ना वो पॉजिटिव है। लेकिन जब हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारी पावर नेगेटिव होगी। आप ये ध्यान रख लें, जब आपने सीधे हाथ की तरफ जाना है ना, सीधे हाथ से, जब आपने सीधे हाथ से उस हाथ की तरफ जाना है तो पावर जो है वो पॉजिटिव, लेकिन आप उल्टे हाथ से इस तरफ जाएंगे तो वो पावर जो होगी ना वो नेगेटिव होगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। इसका पार्ट 3 भी इसी तरीके से होना है। 4 वाला देखें, 416.9, इसमें पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन हमें पॉइंट जो है वो फर्स्ट एक वैल्यू छोड़ के ना उसके दरमियान में चाहिए। तो इस पॉइंट को हम उठा के ना इस 4 के दरमियान में रख देंगे तो ये बन जाएगा 4.16। अब यहाँ से यहाँ आते वक्त कितने नंबर से उसके दरमियान 2, तो हम 10 की पावर 2 लिख देंगे। आसान है ना, मजाक ही है ये सवाल तो, बहुत ज़्यादा ही आसान है, तो इसका दिमाग लगा के करने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से होना है। 6 वाला देखें, 0.00643। अब ये देखें, अब ये पॉइंट इन्होंने शुरू में दिया हुआ है। अब इस पॉइंट को हमने इस तरफ लेके जाना है क्लास। अब ये देखें, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है ना, तो जो आपकी पावर होगी ना वो नेगेटिव होगी। आपने याद रखना है, जब आपने राइट टू लेफ्ट मूव करना है तो आपकी पावर जो पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो पावर होगी ना वो नेगेटिव होगी। अब ये पॉइंट जो है ना ये इसके दरमियान में आएगा, तो ये बन जाएगा 6.43, यही बन जाएगा ना। जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, यहाँ से यहाँ आते वक्त इसके दरमियान कितने नंबर से 1 2 3 3 नंबर है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अब ये हमारे पास राइट टू लेफ्ट मूव हुई है तो इसकी पावर जो होगी ना वो नेगेटिव होगी। दिस इज आंसर। ठीक है क्लास, आपने हमेशा याद रखना है जो लास्ट पे पॉइंट होगा ना उसको आपने ना एक डिजिट छोड़ के ना उसके दरमियान में रखना है, ताकि वो एक पॉइंट वाली वैल्यू बन जाए। ठीक है, अब अगर आप इस पॉइंट को 4 के दरमियान में रखते हो तो ये तो 44.3 बन जाना था, और ये 6 कहाँ जाता फिर, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा था कि ये 6.43 वैल्यू बन गई है। ठीक है, इसी मेथड से आपने इसके ये जो सारे के सारे पार्ट्स रह गए हैं ना वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऊपर उन्होंने हमें ऑर्डिनरी नोटेशन दी हुई थी, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था। नीचे उन्होंने हमें साइंटिफिक नोटेशन दिया, हमें इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। मतलब हमने यहाँ से ये जो 10 की पावर -4 है ना इसको हमने ख़त्म करना है। ठीक है, इसको अब हम कैसे ख़त्म करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4। क्वेश्चन नंबर 2 रास्ते के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 उसने हमें दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4। जब भी पावर नेगेटिव होना तो क्लास हम राइट साइड पे मूव करते हैं। ये तो हमें पता ही है कि जब पावर नेगेटिव हो तो हम राइट साइड पे मूव करते हैं। अब ये पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सबसे पहले इस पावर को ना हम पॉजिटिव करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर 4। अब जब पावर ऊपर से नीचे जाके नेगेटिव होगी, अब हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेटर से हम 10 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10000। इसकी जगह हम लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई 1/1000। अब ये हमारे पास आ गया ना, अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.0006। 3 0 इधर लिख लिए, 1 0 था वो जो पॉइंट के इस तरफ लिख लिया, और ये 6 इधर आ गया। तो ये हमारे पास जो है ना वो ऑर्डिनरी नोटेशन बन गई है, जिसमें 10 रेज टू पावर का कोई नामो निशान ना हो। तो ये इस तरह की फॉर्म में आंसर आ गया ना आपका। ये इसी तरीके से आपने आंसर लाना है। इसका पार्ट 2 देखें, बल्कि क्लास इसका पार्ट 2 आप खुद कीजिएगा, पार्ट 3 मैं करवा देती हूँ। थर्ड पार्ट देखें इसका, उसमें वो कह रहे हैं 9.018 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6। इससे हम क्या करेंगे क्लास, ये जो पॉइंट है ना इसको इसकी जगह हम इसको सोल्यूशन करते हैं। 9 पॉइंट ख़त्म करके हम नीचे लगा देंगे 1, पॉइंट की जगह लगेगा 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो हम उतने 0 लगा देंगे तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 018
मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁶ एज इट इज़ ही आ गया, ठीक है। अब अगर हम कैलकुलेटर से 10⁻³ करें, 10⁻³ तो हमारे पास 1000 आता है ना। तो इसकी जगह हम 10⁻³ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9018 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁻। अब ये जो 10⁻³ जो है ना, ये जो 10⁻³ है, ये जो नीचे है ना, ये पॉजिटिव हो रहा है। इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ये बन जाएगा 9018 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ठीक है। अब -6 -3 बनता है -9, ये हो जाएगा 9018 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9, ठीक है। अब हम ये 9018 तो एज इट इज़ ही आ गया ना। अब 9 डिजिट्स हैं, 4 ये हो गए, 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए, 0.0 लगा दें। ये साइन ऑर्डिनरी नोटेशन में इसका आंसर आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है क्लास। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 4 होना है, वो देख लें क्लास। उस क्वेश्चन नंबर 4 देख, इसका पार्ट 4 देखें क्लास। मैंने बिल्कुल वही काम किया जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। पॉइंट की जगह 1 आ गया, बाकी कितने डिजिट से उतने 0 आ गए, मल्टीप्लाई 10⁻8 वैसे आ गया। अब 1000 को हम लिख सकते हैं ना 10⁻3, 7865 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाई 10⁻8, ये 10 है हमारे पास। अब ये 10 की पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 7865 मल्टीप्लाई 10⁻8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब 8 - 3 करें तो आता है हमारे पास 5, ये बन जाएगा 7865 मल्टीप्लाई 10⁻5। अब 7865 एज इट इज़ आ गया, 4 ये हो गया, आगे 5 0 लगेंगे, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 1 5। अब ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में आंसर आ गया। यही इसका आंसर है क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको एक्सरसाइज 3.1 की जो है ना वो अच्छे से समझ आ गई होगी। इतनी कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं थी, इजी एक्सरसाइज थी। आप इसको करेंगे तो आपको ना ये बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। वो भी कोई इतनी लेंथी नहीं है, छोटी सी है। उसमें हम कॉमन लॉगरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद अपनी मान ली।